अभी मैं एक बड़ा वचन जिसका मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, उसके बारे में इतना, जब पिछले दिनों में पंजाब में कुछ जो परमेश्वर से दूर इंसान जिनकी बुद्धि पूरी तरह से खराब हो गई थी, उन्होंने यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़े जाने के विषय में बड़ा बुरा बोला, गंदा बोला। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रॉस पर था हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, ये पूरा ज्ञान बता रहा है ना कितना बड़ा विषय है। पता चल रहा है ही नहीं? ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ने से पहले चाहता ही नहीं था मैं क्रॉस पर चढ़ूं? वो तो रोक रहा है चेलों को। चेले तो मारने के लिए तैयार हो गए। एक तो सिपाही का कान उड़ा दिया तलवार मारकर। वो इतने स्ट्रांग चले थे। वो मछियां पकड़ने वाले मजदूर बंदे थे। वो 5-5, 10-10 बंदों के बराबर थे। जान थी उसमें, कितने ज्यादा थे। कहां पकड़ सकते थे यीशु को? चलो वो तो छोड़ो, वो तो इंसान थे, लेकिन यीशु इंसान नहीं था, वो प्रभु था। उसे कौन पकड़ सकता है? अरे उसने इसीलिए ये बात कही, अभी 12,000 72,000 से भी ज्यादा स्वर्गदूत क्या हो जाएंगे, अभी आ जाएंगे यहां, मुझे कौन पकड़ सकता है? तो ये मेरे लिए लिखा कि पूरी दुनिया को जो जीवन मिलना, फिर वो बात कैसे पूरी होगी। लेकिन एक वचन जो मरकस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर उसके बाद हम तुम्हें मैं कई बातें बताऊंगा। मरकस का ये वचन बड़ा तुम लोगों के लिए समझना जरूरी है। मरकस 15 का 34, ठीक है? इस वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर, इलोए इलोए लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमेन। इधर ध्यान दो, ये ध्यान देना अब पड़ेगा, क्योंकि इस वचन को मैं पूरी दुनिया को जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि पूरी दुनिया के पास, प्रभु के लोगों के भी पास इसका जवाब नहीं है, इस बात का। समझते हो या नहीं? क्योंकि जब हम पंजाब में पिछले दिनों में एक बंदे ने बड़ा यीशु मसीह के बारे में बुरा बोला, इसी बात को लेकर अलग अलग अगुओं ने उस समय अपनी अपनी स्टेटमेंट में उसे समझाया, लेकिन उनके पास इस वचन का पूरा और सही एक्सप्लेन नहीं था, इसलिए वो उनका सही से उत्तर दे नहीं पाए। मेरे पास था, लेकिन उसमें मुझे आत्मा ने अगुवाई नहीं किया। मैंने अपने सोशल मीडिया पर उसका जवाब नहीं डाला। हो सकता उस समय डालता तो आज पंजाब क्या, इंडिया का, वर्ल्ड में पूरा वो फैल जाता और लोग मुझे जानते। लेकिन मुझे अपने आप को जानू कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर की मर्जी हुई तो पूरे वर्ल्ड में बच्चा बच्चा मुझे जान जाएगा, मैं खुदा का दास हूं। जब उसकी मर्जी हुई, मैं चाहता था उस समय इस वचन को एक्सप्लेन करके बड़ा नाम लोगों के सामने अपना ला सकता था, क्योंकि उस समय कोई भी वीडियो डालो एकदम से फैलती थी आग की तरह। लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट ने नहीं कहा उस समय, इसीलिए मैंने उसको जवाब नहीं दिया, उस टेढ़े बंदे को जिसकी बुद्धि आगे पीछे थी। लेकिन अब देता हूं, ठीक है? लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी? आमेन। इसका अर्थ यही था कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब सवाल है, जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, ऐसे जब यीशु खुद बात कर रहा है कि मुझे क्रूस पर चढ़ना है, पुराने नियम से भविष्यवक्ता भी ये बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब चेले ने कहा नहीं, तू परमेश्वर ऐसा ना करे कि तू क्रूस पर चढ़े, उसने उसे कहा, हट शैतान, दूर हो जा मेरे से, क्योंकि तुम मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर के पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर नहीं। तो ये तो तय था, तभी दुनिया को जीवन मिलना, तभी दुनिया का भला होना था, तभी हमने मौत से बाहर आना था, तभी हमारे जीवन, क्या कहते हैं, काले से सफेद होने थे। सफेद, हालेलुया। काले जीवन थे, नाश जीवन थे,
उसको सफेद, एक जगह पर लिखा तुम्हारे पाप लाल उर्ग सुर्ख जैसे क्यों ना हो, मैं ऊन की तरह श्वेत कर दूंगा, चिट्टे चमकीले तुम्हें कर दूंगा, चमकीला। ऐसा परमेश्वर ने कहा था, ठीक है। लेकिन सवाल यह है, ये बड़ी दुविधा का वचन है, क्योंकि जिस बंदे ने कहा उसने कहा हमारे गुरु तो खुशी खुशी से कुर्बानियां दे दी, लेकिन तुम्हारा ये यीशु तो कंप्लेंट कर रहा है परमेश्वर को, बोल रहा है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और साथ में ये भी कह रहा है, उसने तो शब्द गलत यूज किया, वो तो चीखे मार रहा है क्रॉस पर। चीखे किसको कह रहा था? क्योंकि उसने ऊंची पुकार कर ये बात की थी, ऐसे इंग्लिश में माय गॉड ऐसे करके ऊंचा ऊंचा परमेश्वर को पुकारा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको वो चीखे की तरह बता रहा था। लेकिन एक्चुअली तुम्हें एक चीज मैं सिखा दूं, किसी भी वचन को उसका आंसर लेने से पहले, क्योंकि बाइबल में कम से कम 1000 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, 1000 से भी ज्यादा, जहां पर ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन करते समय, क्योंकि यहूदी जो बोलते थे भाषा हिब्रू के बहुत सारे शब्दों के दूसरी भाषा में आंसर नहीं है, उसको कैसे समझाए, मतलब कैसे उसकी बात करें, उसको लिखा नहीं जा सकता था। इसलिए लोगों ने जब ट्रांसलेशन की तो अपने अपने मुताबिक लोगों ने क्या किया, कुछ अपनी बुद्धि जोड़कर अपने तरीके से लिख दिया, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो गया, बदल गया, तब ताकि दूसरे जो लोग थे उनको भी मौका लगे बातें करने का, और हमारे पास भी उस सही फेथ का मीनिंग कम हो गया। लेकिन अगर आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो तो ये कभी कम नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि खुदा का आत्मा मुझ में पूरी तरह से काम कर रहा है। जब वो चेलों में काम कर सकता, अनपढ़ नॉर्मल बंदों के अंदर आत्मा काम करके इतने बड़े काम कर सकता है, तो मुझ में क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आप किसी भी इस बाइबल का, पवित्र शास्त्र का किसी भी वचन का मतलब बनाने से पहले दूसरे जो वर्ड है, जो वचन है, उनसे तुलना करना क्या है, जरूरी है। तो मैं कुछ वचन यीशु मसीह के मुंह से जो उसने अपने बारे और पिता के बारे में बोले, मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा इस वचन का क्या मतलब था जो यीशु मसीह ने कहा था, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको यूहन्ना की बुक में लेकर जाऊंगा, वहां पर यीशु मसीह ने एक बात की है 16:32 में, ठीक है। यहां पर 16:32 में यूहन्ना ने कहा, देखो वह घड़ी आती है, वर्ण आज पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। यीशु मसीह जो महान प्रभु, वो अपने मुंह से चेलों को कहता है वो घड़ी आने वाली है, बल्कि आ पहुंची है। यीशु पकड़वाने वाला था ना अभी थोड़े समय के बाद, तो उससे पहले चेलों को वो समझा रहा है कि वो समय आ चुका है जब तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे, अपना अपना मार्ग ले लोगे। लेकिन आगे क्या कहता है यीशु, अकेला छोड़ देंगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। उसका ये वर्ड उस वचन से मैच नहीं करता जो वहां पर लिखा है। इस वचन से यीशु मसीह ने क्लैरिटी दी चलों कि तुम तो छोड़ दोगे, लेकिन मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ता हूं मैं, 14:10 और 11 वचन पढ़ूंगा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। ये चेलों को कहा, जब उसने कहा, उन चेलों ने कहा पिता को दिखाओ हमें, तो उसने बताया कि पिता मुझ में ही है, मैं पिता में हूं।
जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। अब इस वचन को उस वचन से मैच करो, यीशु ने जो कहा था, नहीं होता ना मैच। एक वचन और पढ़ते हैं, ठीक है। ये वचन है 10 अध्याय का 30 वचन। 30 में ऐसे लिखा, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? मैं और पिता क्या हैं? एक हैं, एक। अब इन वचनों को उस वचन से मैच करके देखो जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला था कि Why have you forsaken me? परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो कहता तुम सारे छोड़ दोगे लेकिन पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। ये दो तरह की स्टेटमेंट कैसे हो सकती है यीशु मसीह की? उसके बाद उसने कहा मैं और पिता एक हूं, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, पक्का। और तुम्हें यह पता होना चाहिए यीशु और पुत्र कौन है? क्या अलग अलग है? एक ही तो है। पिता ही पुत्र का रूप बना है दुनिया को प्रकट करने के लिए, तो फिर छोड़ेगा किसको, पकड़ेगा किसको? ये तो सवाल ही नहीं है। तो अब आपको सीखना है वहां ऐसे क्यों लिखा। तो ये लिखा इसलिए था, ऐसा नहीं लिखा था, ये ट्रांसलेशन से गड़बड़ हो गया। एक्चुअली वहां पर यह लिखा था क्योंकि यीशु मसीह कई तरह की भाषा यूज करता था, अरामिक, हिब्रू, अरबी, यूनानी, क्योंकि वो प्रभु है, उसको तो कुछ भी आएगा ना। बोलो, सारी दुनिया की भाषा किसने बनाई? यीशु ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने। तो वो उसको कौन सी भाषा नहीं आती? सारी दुनिया क्या क्या बातें करती है, सारी दुनिया अलग अलग पता नहीं हजारों भाषाओं में प्रार्थना करती, तो परमेश्वर सुनता है या नहीं? सारी भाषा उससे आती है। लेकिन यीशु मसीह ने उस समय एक दो लैंग्वेज में ये शब्द यूज किए थे, इलोए इलोए लमा सबक्तनी। ये इलोए इलोए तो हिब्रू था, जो लमा सबक्तनी था इसके बीच में कुछ अरामिक था और कुछ अरबी था, और ट्रांसलेटर को समझ नहीं आया क्योंकि इसका अर्थ ये है, सही वाला अर्थ। बोलो, यीशु मसीह ने कहा था ऐसे, सुनो, यीशु ने जो शब्द यूज किए थे एग्जैक्ट वो ये थे, हे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था, आज वो काम पूरा हुआ। ये यीशु मसीह ने यूज किए थे शब्द। बोलो, यीशु मसीह ने उस समय जो शब्द यूज किए थे वो ये थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे, मतलब उसने इतना ऊंचा परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वो यीशु हमारा प्रभु हमें टीचिंग देता है कि तुम्हारे बोलने से भी पहले वो जानता है तुम्हारे मन में क्या है। तो इसलिए यीशु को ऊंचा बोलकर क्या परमेश्वर के पास अपनी आवाज पहुंचाने की बात थी? नो। जो लोग थे, जो दुनिया थी, बेवकूफ लोग थे, वो चाहता था उन्हें मेरी बात समझ आए कि मैं इसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ था, ताकि मेरे मरने के बाद ये लोग, इस काम के होने के बाद वो लोग अपना मन फिराएं और उद्धार पाले, नाश ना हो। इसीलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को, बेवकूफ लोगों को जो आसपास खड़े थे, उनके लिए ये शब्द यूज किए थे, हे ताकि उन्हें समझ आए परमेश्वर ने उसे भेजा था, ये परमेश्वर का कार्य था। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे शब्द यूज किए कि हे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, इट इज कंप्लीट। आज सब कुछ पिता क्या हुआ? क्या यीशु जो चेलों को रोक रहा है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, वो यीशु को कहता, पतरस को कहता, हट शैतान, तू इतने बड़े काम में रुकावट डालता है। तो उस समय ऐसे कंप्लेंट कर सकता है यीशु, जो पहले से रेडी था, जिसको पता था इसी काम को पूरा करके ही दुनिया बचनी है। हालेलुया। तो ये थी वो क्लैरिटी जो दुनिया को देनी जरूरी है, और आपके लिए भी जरूरी है कि ये सच्चाई है, ये वो वर्ड है, ये वो विषय जो यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया।